क्या आप कोई प्रॉब्लम या हार्डशिप के थ्रू जा रहे हो? अगर हाँ, तो आपको बिल्कुल भी डिप्रेस और वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये एक अच्छी साइन होती है कि आप जो आपके करंट स्टेट में हो, करंट पोजीशन में हो, वो पोजीशन को आप ग्रो कर चुके हो। उस पोजीशन से अब आपका बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। इस वजह से आपको वो डिसकंटेंटमेंट, डिसइंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें फील होती है। ये स्पेशली मैं एक करियर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आपका लेट्स से कोई चीज़ों में अब काम में अगर लेट्स से मन नहीं लगता, कोई चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो चुका है, छोटी छोटे टास्क करने में भी आपको डिफिकल्टी लगती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी साइड से अब वो डिसइंटरेस्ट आ रहा है। और डिसइंटरेस्ट तभी आता है जब आपको उस काम को आप बहुत बार कर चुके होते हो और अब आपको ऐसा लगता है कि इस रोल से ऊपर मैं उठ चुका हूं। अब प्रॉबेबली आपकी कंपनी को रियलाइज ना हो, आपके जो सीनियर्स हैं उनको रियलाइज ना हो, लेकिन वो इंट्यूशन आपके अंदर सबसे पहले आ जाता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस रोल्स, बहुत सारे जो मैंने जॉब्स किए हैं, उसमें मेरे प्रीवियस रोल्स में भी मुझे ऐसा बहुत बार लगता था। और हम ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट में बिलोंग करते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि हम कई बार हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि क्या मैं लेजी हो गया हूँ, क्या मैं डिसइंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं हमेशा, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है और मैं डिसइंटरेस्टेड क्यों हूँ इस काम में। बट मुझे मेरे ही मेंटोर ने, किसी ने पॉइंट आउट किया कि इट इज़ अ वेरी गुड साइन एंड इट इज़ अ टाइम दैट यू नीड टू मूव टू द नेक्स्ट बिगर रोल। और इसमें आपको लैटरल मूव्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लैटरल मूव कर रहे हो, सिर्फ जॉब हॉपिंग कर रहे हो, ये मैं उसकी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अगर आप वर्टिकल जा रहे हो, लैटरल नहीं, वर्टिकल अगर आप जा रहे हो, देन इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज अब आप ग्रो कर जाओगे। बट टू कम बैक टू द पॉइंट, ये आपके लिए एक साइन होना चाहिए कि यस, आई थिंक आई हैव डन इनफ इन दिस पर्टिकुलर रोल जो मेरे पास अभी फिलहाल है मौजूद, बट अब मुझे नेक्स्ट रोल में नेक्स्ट बड़े मूव करने की जरूरत है। और हमेशा आपके पास 100% कॉन्फिडेंस, 100% श्योरिटी कभी भी नहीं आएगी। बड़े से बड़े लोगों को भी ये श्योरिटी नहीं आती है, राइट? अभी मैं थोड़ी देर पहले यूट्यूब पर मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गार्डियोला ने अभी एग्जिट लिया एज द कोच। आई थिंक ये नेक्स्ट गेम इज गोइंग टू बी हिज लास्ट गेम। उनका मैं देख रहा था, उनका तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है विद बार्सिलोना, फिर बायर्न म्यूनिख, उसके बाद वो मैनचेस्टर सिटी आए। बट वो मैनचेस्टर सिटी में भी जब आए तो उनका अब आफ्टर 10 years ही क्लैरिफाइड स्टेटिंग के उनको पता नहीं था कि वो 2 या 3 साल से ज्यादा रुक पाएंगे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इंग्लिश लीग में खेल पाएंगे, अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो बड़े से बड़े टॉप लोगों को भी ये चीजों में सेल्फ डाउट्स होते हैं। तो 100% श्योरिटी ये कभी नहीं होगा। वो आपको वॉबली मूव्स लेने ही पड़ेंगे टू फिगर आउट कि आपके लिए बेस्ट क्या है। और अगर आप ये बड़े मूव्स नहीं लेंगे, राइट, ऑफ कोर्स कीपिंग द रिस्क फैक्टर्स इन माइंड, ज्यादा टू मच ऑफ रिस्क इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, बट बीइंग रिस्क अवर्स, बट एट द सेम टाइम टेकिंग दोज मूव्स विल हेल्प यू, और आपको इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पर आपकी मेंटल, प्रोफेशनल ग्रोथ, यू नो, द वे यू थिंक, द वे यू मैनेज पीपल, ये सारी चीजों में आपको ग्रोथ एस्पेक्ट देखनी है। व्हेन आई से ग्रोथ, बहुत सारी बार करियर साइंस में लोग ग्रोथ का मतलब पैसा समझते हैं या सैलरी समझते हैं। वो सारी चीजें, ट्रस्ट मी, अगर आपके अंदर वो स्किल है, कैपेबिलिटी है, रिलेशनशिप्स डेवलप की है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अगर इंटेग्रिटी आपकी मार्केट में, आपका नाम है कि हाँ ये पर्सन इंटेग्रिटी के साथ ऑपरेट करता है, तो मनी इज डेफिनेटली गोइंग टू चेस यू एंड मनी विल फॉलो यू। तो ये चीज को आपको दिमाग में रखना है। अगर आप डिफिकल्ट टाइम्स है, कुछ रास्ते आगे समझ नहीं आ रहे, इट इज अ वेरी वेरी गुड साइन कि अब आपको नेक्स्ट मूव लेने का टाइम आ चुका है। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल्स। माय नेम इज जैद एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।